लोग जाते, हम लोगों को नजर ही नहीं आता कि हमारे आसपास कोई है भी। ना वहाँ पे इतना माहौल तक खराब था कि फट गई थी मेरी ऐसा लग रहा था कि कोई देख रहा है, और उनमें इतनी जोर हवा आ रही होती, मतलब सर 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 वाली हवा। बट हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स सरना मिश्रा एंड आप लोगों का स्वागत है एक अनदर स्टोरी टाइम वीडियो में। देन जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज की जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है, और जितने भी मेरे स्टोरी टाइम होते हैं वो सारे के सारे मेरे रियल लाइफ इंसिडेंट ही होते हैं। एक चीज़ बहुत सोचने वाली है कि मेरे लाइफ में आज तक जितने भी इंसिडेंट हुए हैं सारे के सारे वही 8 या 9 साल तक की हुए हैं, मतलब 8 या 9 साल के नीचे तक ही हुए हैं। मैं जब छोटी थी ना तब मेरे साथ ज़्यादा इंसिडेंट होते थे, अभी भी खैर कम नहीं होते हैं या मैं उतना ध्यान नहीं देती। तो जो ये इंसिडेंट है ये तब की बात है जब मैं 8 साल की थी। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, जैसे स्कूल में नॉर्मली गर्मियों की छुट्टी बोली जाती है वैसे मेरे स्कूल में नॉर्मल गर्मियों की छुट्टी बोली गई थी। मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग बाहर एक हिमालय की ट्रिप बना रहे थे, मतलब कि हम लोग ट्रिप बना रहे थे कि गर्मियों में घर पे क्या ही करेंगे, बोर हो गए, बहुत गर्मी का टाइम चल रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश की, पूरा का पूरा प्लानिंग बनाई कि हम लोग हिमालय पर जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो उनके साथ मतलब मेरे डैड, जो मेरे डैड थे, उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली थी। फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं उनके बहुत सारे फ्रेंड थे, नहीं, उनके एक फ्रेंड थे, उनकी पूरी फैमिली थी। 4 लोग हमारे थे, 4 लोग उनके थे, ठीक है। तो एक जो कार थी वो उनकी थी और एक जो कार थी वो हम लोगों की थी। हम लोग हिमालय के लिए निकल गए थे। हम लोग दिल्ली पे थे, दिल्ली से हम लोग निकले थे क्योंकि पहले मैं दिल्ली में रहती थी, तो इसीलिए अब खैर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में रहते थे। तो हम लोग वहाँ गए थे, हिमालय से जा रहे थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोगों को ना मतलब एक चीज़ मैंने देखी है बहुत अच्छे तरीके से कि जब मैं छोटी थी ना मुझे वॉमिटिंग बहुत होती थी, ठीक है। इमोशनल सिक कहते हैं जैसे वो होता था। मैं गाड़ी पे मतलब मेरे लिए बैठना सबसे बड़ी डील ये है कि मुझे वहाँ पे उल्टी ना आए, क्योंकि इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे बहुत उल्टियाँ आती हैं ऐसे सब, ठीक है। पापा में जो है ना वो मेरी गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग मतलब रोड मॉड्यूल्स होते हैं ना, मतलब जो पत्थर होते हैं जिन पे हम लिखा होता है कि आखिर हम लोग कितने किलोमीटर्स आगे आ गए हैं, या हम लोग कौन सी जगह पे हैं, क्या एरिया है, क्या नाम है, ऐसी ब्ला ब्ला चीज़ें होती है, ठीक है। तो हम लोग जा रहे थे बिना उनके, ठीक है। हम लोगों के लिए एक नया रास्ता था और मैं और मेरी पूरी फैमिली को एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसी जगह जिसके बारे में हम लोगों को पता भी नहीं हो, ठीक है। खैर इसके बारे में हम लोगों ने प्लानिंग की थी, लेकिन हम लोग समझ लो हम लोग भटक गए थे, कुछ ऐसे ही सीन था। और उस वक्त हम लोग मतलब हमारे पास ना कोई मैप था और ना ही हमारे पास कोई एक ऐसा इंसान था जिसे उसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज हो कि आखिर हमें आगे कहाँ जाना है, क्या रहना है, क्या खाना है, जिसके बारे में फुल ऑफ नॉलेज हो, कोई नहीं था। टेम्परेरी हम लोग पहुँच ही गए थे, ठीक है। हम लोग मतलब एक क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रात हो रही थी, रात के वही 6-7 बज रहे थे। हम लोग एक ऐसे एरिया में थे जहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब पूरा का पूरा चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था, ठीक है। मतलब तुम लोग ये समझ लो कि अगर मैं गाड़ी से बाहर निकलूं तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आएगा, एकदम ब्लैक, बहुत डार्क ब्लैक, ठीक है। ऐसा मुझे ब्लैक आगे से नजर आ रहा था। एंड उस वक्त मतलब समझ लो जब हम लोग इतनी दूर दिल्ली से हिमालय आ रहे हैं तो फ्यूल्स, फूड एंड ब्ला ब्ला बहुत सी चीज़ों की हम लोगों को नीड होगी, ठीक है। एंड वो भाई मुझे नहीं मिल रही थी, ठीक है। मम्मा ने थोड़ा बहुत खाना वाना रखा था तो उससे हम लोग अपना काम चला रहे थे, लेकिन फ्यूल्स की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन हाँ नीड तो थी, ठीक है। पापा ही सोच रहे थे कि मेरे कि अब भाई कुछ करो, क्योंकि अब या तो कोई इंसान हो यहाँ पे आसपास जो हम लोगों को फ्यूल दे या ना दे, उससे इतना मतलब नहीं रहता है। सबसे मेन ये रहता है कि आखिर हम लोगों को आगे को बताने वाला हो, ठीक है, डायरेक्टर हो हम लोगों को, जो हम लोगों को डायरेक्शन बताए कि आखिर हमें कहाँ जाना है, ठीक है। कोई नहीं मिल रहा था। मेरे पापा बाहर गए इधर उधर देखने के लिए आखिर कौन है कौन नहीं। मेरे साथ मैं थी और मेरी एक बहन थी, मतलब लाइक जो मेरे अंकल थे उनकी जो बेटी थी, उसका नाम लोग चिंकी रख देते, ठीक है। मेरे बहुत सारे वीडियो में चिंकी आती है तो चिंकी रख देते। चिंकी और मैं ना हम दोनों लोग बाहर निकलते, क्योंकि मैं और चिंकी हम दोनों थोड़े कूल पर्सन थे। हम लोगों को एक जगह चैन नहीं मिलता है। मैं और चिंकी ही पूरे रास्ते मतलब वॉमिट्स करते हुए आ रहे गई, वहाँ आए गई, वहाँ आए, ऐसा, ठीक है। फिर मतलब हम लोग मतलब वॉमिट्स करते हुए आ रहे थे तो मैं चिंकी बाहर जाते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोगों को नजर ही नहीं आता कि हमारे आसपास कोई है भी। हम लोग हैं एक दूसरे के पास में लेकिन नजर ही नहीं आ रहा, इतना अंधेरा, ठीक है। बाहर से उधर एक दूर एक ट्रक वाले अंकल खड़े मिलते हैं, ठीक है। मेरे पापा बहुत खुश रहते हैं, मेरे पापा कहते हैं वाओ फाइनली कोई मिला तो कम से कम, मतलब लाइक तुम लोग समझ रहे हो ना, वहाँ पे इतना माहौल तक खराब था कि फट गई थी मेरी क्या पूरे घर की फटी हुई थी, समझो मेरी तो बहुत हो गई थी। तो मतलब पापा उधर जाते हैं
और उनसे मतलब कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि हे यहाँ पे कोई नहीं है, हम लोगों को रहना है, हम लोगों को खाना है, ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्टिकुलरली। तो वो कहते हैं आप कहाँ से आए हैं। देन मेरे पापा एक नॉर्मल सा रिप्लाई देते हैं जैसे हर एक इंसान देता अगर उस जगह पे होता है। तो कहा कि हम दिल्ली से आए हैं, यहाँ पे हम लोग टूर करने आए थे, लेकिन टूर का हम लोगों का टूरा हो गया पूरा पूरा। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि आप यहाँ पे लग रहा है किसी होल की तरह फंस गए हैं ना, कि मतलब राउंड 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 हो रहा है, चल रहा है लेकिन फिर से वहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा, अगर तुम रुकोगे तो शायद तुम और भी खतरे में आ सकते हो। ठीक है, तुम डायरेक्ट जाओ और अपनी कार में बैठो और तुम लोग बढ़िया सीधे चलते जाओ। इट डजंट मैटर कि आखिर तुमने आगे क्या क्या मिलना है। ठीक है, तुम आगे बढ़ोगे, तुमको लोग आने लगेंगे, तुम्हें लोग दिखने लगेंगे, लाइटिंग आने लगेगी, तुमको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। मेरे पापा सोचते हैं व्हाट द हेल, आखिर इनके कहने का मतलब क्या, आगे लोग मिल जाएंगे। देन उन्होंने कहा कि आपके कहने का मतलब क्या है, लोग मिल जाएंगे, मतलब यहाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है या तुम्हें जाना है बाहर तो तुम गाड़ी में बैठो और जाओ। ठीक है, उन्हें बात नहीं समझ आई, और भाई उन्हें क्या पूरे घर में ही बात समझ नहीं आई किसी को। ठीक है, उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप कोई बता रहा है हम लोगों को तो मानना चाहिए। हम लोग गाड़ी पे बैठे और आगे जाते हैं। ठीक है, आगे इतना सुनसान रास्ता होता है, इवन हम लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर हम लोग जा कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे जब जाते हैं तो वहाँ पे मतलब भीड़ दिखने लगती है, लोग थोड़े बहुत दिखते हैं। भीड़ का मतलब वो बहुत बड़ा वाला भीड़ नहीं, मतलब लोग नजर आने लगते हैं धीरे धीरे मतलब उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। कहीं 5 दिख रहा है तो कहीं 10 दिख रहा है, फिर 20 दिख रहा है, कहीं 30, कहीं 100 ऐसे। ठीक है, फिर हम लोगों को एक वहाँ पे होटल मिलता है। ठीक है, लाइक पूजा होटल करके। ठीक है, लाइक ऐसे मुझे होटल मिलता है वहाँ पे। तो हम लोग जाते हैं, ये हिमालय का ही है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे एक वहाँ पे मतलब होटल तो था लेकिन वो ढाबा था। वो वाला होटल, वो लग्जरी वाला होटल जो समझते हैं हम लोग, वो वाला नहीं था, ढाबा टाइप का था। हम लोग बस अंदर एंट्री करते हैं, बहुत अजीब से होता है। ठीक है, वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट होता है जो हम लोगों को रूम्स के बारे में बताता है, हाउ मेनी बेड्स डू यू वांट, हाउ मेनी फैंस डू यू वांट, लाइक। ठीक है, ऐसी चीज़ें हम लोगों को जो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग उनके पास जाते हैं और उन्हें अपना मतलब मेन्यू बताते हैं कि हम लोगों को ये चाहिए, खाने के लिए चाहिए वो है। उस वक्त तो मैंने पर्सनली, मुझे याद है, मुझे अपने फैमिली का नहीं याद है उन्होंने क्या बोला था, पर मुझे अपना याद है मैंने छोले चावल बोले थे। मैं बहुत थकी हुई थी। ठीक है, वहाँ के हालात देख ऐसा लगे थे मतलब लाइक ऊपर वाले का मतलब ऊपर नहीं, छत के साइड में कॉर्नर में मतलब मकड़ियों के जाले हुए लगे हुए थे। और जो रिसेप्शनिस्ट था ना, वो इतना अजीब लग रहा, वियर्ड, मुझे भाई बड़ा अजीब लग रहा था। ठीक है, वहाँ पे मतलब ना ही काउंटर पे कोई बैठा था और ना ही कहीं पे भी कुछ बैठा। ठीक है, अंदर वही 5-6 लोग बैठे हुए थे, कहीं उस टेबल पे, कहीं उस टेबल पे, कहीं उस टेबल पे। बहुत अजीब फील हो रहा था। ठीक है, हम लोग वो लोग थके हुए थे। हमने सोचा जो भी हो यार, कहीं रहने की जगह मिली है ना, खाना मिल रहा है ना, दिस इज इनफ फॉर अस। ठीक है, हम लोग जाते हैं अपने कमरों में। हम लोगों का सामान कुछ नहीं होता। हम लोग मतलब नॉर्मली हम लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो अलग जाते हैं, लाइक मेरे पेरेंट्स अलग जाते हैं और जो वो अंकल आंट आए हुए होते हैं उनके वो अपने लग जाते हैं। ठीक है, पर जो बच्चे होते हैं ना, मतलब मेरा छोटा वाला भाई था, लाइक ही इज़ नॉट माई रियल ब्रदर, बट जो उनका जो था वो मैं उससे भाई मानती हूँ अपना। ठीक है, वो जो भाई था ना वो अपने मॉम डैड के पास होता, बिकॉज ही इज़ वेरी चंपू एंड भाई वो बहुत डर गया था। ठीक है, भाई वो रो रहा था। ठीक है, तो उसको वो मम्मी पापा के पास गया। हम 3 बच्चे बचे थे, बिकॉज एक लड़का तो जो बड़ा था जिसे किसी से मतलब नहीं था, वो बड़ा क्या मतलब ज़्यादा बड़ा मत समझो तुम लोग, 7 साल का था, मैं 8 साल की थी और जो उनकी बेटी थी वो 9 साल की थी। सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट यहाँ पे जो था वो 9 साल था। ठीक है, इससे बड़ा कोई था ही नहीं। ठीक है, 2 लड़कियाँ 1 लड़का था। लड़का जो था ना वो लेटते ही सो गया तुरंत। अब 1 लड़की बचती है एंड मैं लड़की से कह रही हूँ भाई तुमको यहाँ अजीब नहीं फील हो रहा है? शी सेड क्या अजीब लग रहा है? वैसे थोड़ा बहुत अजीब उससे लग रहा है। ठीक है, मैंने कहा यार खुद ही दिमाग लगाओ, कितना अजीब लग रहा है यहाँ पे, मतलब एकदम नेगेटिविटी फील हो रही है उस टाइम का। अगर मैं तुम लोगों को पर्सनली बताऊँ, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था वहाँ पे जाने के बाद, मतलब लाइक बहुत अजीब सा फील हो रहा था, अंदर से वॉमिट सी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई देख रहा है। ठीक है, तभी ना मतलब वो जो मतलब चिंकी होती है ना, मैंने उसका नाम भी चिंकी रखा था, तो चिंकी होती है ना, वो कहती है एक काम करते हैं चार्ली खेलते हैं। आई सेड इट, चार्ली। एक तरफ से भाई इतना खतरनाक घर में बैठे हैं, एक ऐसा एडवेंचर करके आ रहे हैं जहाँ भाई भूत देखे हैं, वहाँ मेरी फटके 4 हुई है, एंड तुम कह रहे हो कि एक ऐसा गेम खेलते हैं। मैंने कहा भाई नहीं,
क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ, मैं नहीं चाहती थी ऐसे कोई गेम खेलना जिससे ब्लड मैरी लाइक ब्ला ब्ला, बहुत सारे गेम्स होते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है या मैं बताना नहीं चाहती, ठीक है। तो भाई मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसे मौसम पे ऐसे टाइम पे नहीं खेलना है, ठीक है। उसने कहा प्लीज यार खेलेंगे, इतनी देर से करेंगे क्या बैठ के, ठीक है। मैंने कहा नहीं। एंड भाई उस वक्त क्या था, वहां पे कर्टन्स थे, लाइक बहुत ट्रांसपेरेंट वाले कर्टन्स थे। हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे, वहां पे एक विंडो थी, जो विंडो जो थी ना वो ओपन थी, ठीक है, ओपन थी। एंड बाहर से इतनी जोर की हवा आती है कि जो कर्टन्स होते हैं ना वो पूरे पूरे फैल जाते हैं, ठीक है भाई, समझ लो। और उनमें इतनी जोर हवा आ रही होती है, मतलब सर 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 वाली हवा, बट वो जो कहते नहीं उन्हें, जो उसमें साउंड आती है हु वाली, ठीक है, वो आ रही थी। मैं डरी हुई थी, मैंने कहा चिंकी तुम कुछ समझ रही हो, एकदम से मैं डरी हुई हूँ और तुम ये सब कह रही हो ब्ला ब्ला। मेरे मन में एक थिंकिंग आ रही थी कि मतलब वो डरी हुई थी, लेकिन जितनी मैं थी उतनी नहीं थी। भाई मैंने बस ये सोचा कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे चिंकी को सोने नहीं देना है आज, क्योंकि अगर चिंकी सो गई ना तो भाई मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने चिंकी को नहीं सोने दिया, ठीक है। एंड इससे बीच में हम लोग नॉर्मली कम्युनिकेट कर ही रहे होते हैं, मतलब अपने कोई भी बात को लेके, ठीक है, पर ऐसी भूरी बात को लेकर तो नहीं। हम लोग नॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे होते तभी हम लोगों के दरवाजे में नॉक होती है, बहुत भयंकर नॉक होती है लिटरली। एंड जो नॉक होगी ना वो मैं साउंड इफेक्ट में लगा दूंगी, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ओके। और ऐसी साउंड आई थी, मैंने बोला था भाई तुम मेरा गला काट दो, मैं जो मार डालो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। चिंकी अलग डर रही है भाई, वो रो रही है। एंड जो उसका भाई है यानी चिंपू भाई, वो सो रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं आखिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसे नहीं मतलब है। हम लोग डरे हुए बैठे हैं, मैंने नहीं खोला, ठीक है। वो दरवाजा खटकाया, भाई वो जा ही नहीं रहा, खड़ कर रहा है। मैं डरी हुई हूँ, मैं और चिंकी दोनों लोग करके खूब जोर चिल्लाते हैं, एंड लिटरली किसी ने भी नहीं सुना। तुम लोग समझो जैसे हम इस रूम में हैं एंड डायरेक्ट इसी वाले रूम में तुम्हारे मॉम डैड हैं और उन्हें तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दी है ना, बहुत क्रीपी साउंड। हाँ, और इतनी देर से हम लोग कम्युनिकेट कर भी रहे थे। हमने भाई उस वक्त तुरंत मैंने अपने डैड को कॉल मिला, मैं कहा हेलो पापा, उन्होंने बोला क्या है। वो बहुत थके हुए थे भाई, वो वैसे ही बहुत गुस्से में थे, एक तरफ से मैं उनको दिन भर से परेशान कर रही हूँ एंड अभी मैंने फिर से कॉल कर रही हूँ। उनका क्या है, मैंने कहा यार मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, ठीक है। वो कह रहे हैं देखो बेटा तुमको ऐसे अजीब लग रहा है, वैसे बाहर बारिश हो रही है इसलिए तुम्हें आवाज़ें आ रही है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, या तो मैं पापा को चूज़ कर लेता हूँ, भूत को चूज़ करूँ। तो भाई मैंने कहा भूत चाहे बाहर में, पापा को चूज़ करूँ वरना भाई समझ रहे हो ना। तो मैंने भाई पापा को चूज़ किया और मैंने ब्लैंकेट पूरा मतलब पूरा मुंह ढक लिया अपना, पूरा पैर वैर। मैंने कहा कि अब मुझे यहाँ पे 6 बजे से पहले आके नहीं खोलनी है। चिंकी में तो सब सो गई है। उसके बाद मॉर्निंग में 6 बजे मैं देखी, मेरे कमरे के अंदर मेरे मॉम डैड अंकल आंट सब लोग खड़े हैं, आफ्टर चिंकी भी, ठीक है। भाई मैंने कहा क्या हो गया, उन्होंने कहा कि चलने का टाइम हो गया, वैसे भी स्क्रीपी से नहीं रहना होटल में, हम लोगों को ढाबे में नहीं रहना है स्क्रीपी से। मैंने कहा आप सही कह रहे हो, चलो यहाँ से भागो जल्दी। मैं उठी, मैंने ब्रश व्रश किया, नहाया धोया, जल्दी से मैं फ्रेश होने निकल गई और फिर मतलब अपना रेडी हुई मैं और आ गई, ठीक है। और नीचे जैसे मैं अपना बैग वैग लेके गई, मतलब देखो कोई ज़्यादा सामान था नहीं, ठीक है। एक रात में कितने कोई सामान निकालेगा, जब पता हो कि तुम यहाँ पे सिर्फ एक रात के लिए रुक रहे हो तब तो कोई और नहीं बिखराएगा, वैसे बिखरा भी लिए, ठीक है। तो हम लोग बाहर जैसे नीचे गए, देखो वही रिसेप्शनिस्ट वहीं पे बैठा हुआ है, इतना अजीब लग रहा है, मतलब तुम लोग ये समझ लो कि उसका फेस, उसकी बॉडी लाइक अ ह्यूमन बट हर वाइब्स, हाँ बहुत अजीब थी, बहुत क्रीपी थी, ठीक है। हम लोग वहाँ से भागते हुए आए, भागते हुए क्या मैं भागते हुए बोल रही हूँ, भागते हुए नहीं आए थे हम लोग, नॉर्मली हम लोग गाड़ी में बैठे बढ़िया आए, खाया पिया मॉर्निंग में और हम लोग निकल गए, ठीक है। एंड हम लोगों को पता भी नहीं चला कि 12-1 बजे करीब हम लोग दिल्ली में पहुँच गए थे अपने घर वापस। एंड उस वक्त आते वक्त रास्ते में मैंने ना मतलब मेरी जो मॉम थी ना, उन्होंने मेरा माथा चेक किया था तो बहुत वार्म था, मतलब बहुत गर्म था। माय मॉम सेड कि मुझे तो फीवर है, ठीक है। मुझे फीवर नहीं था, लाइक चिंकी को भी फीवर था, ठीक है।
एंड चिंकी को भी फीवर है, मुझे भी फीवर है, एंड लड़के को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। लड़के को मतलब भाई शैम्पू की बात कर रही हूँ मैं, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, मतलब वो ही इज़ ओके, ठीक है। मेरी मॉम भी ओके थी, डैड भी ओके थे, एंड अंकल आंट दोनों ओके थे, ठीक है। हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोग मतलब हम पूरे रास्ते रो रहे हैं, मैं और चिंकी पूरे रास्ते रो रहे हैं, पता नहीं क्यों रो रहे हैं पर रो रहे हैं। हम लोग घर पे जाते हैं, घर पे जाने के बाद पता नहीं बहुत अजीब सा फील होता है, लाइक मेरे जो मतलब पैर होते हैं वो बहुत दर्द हो रहे होते हैं, सर बहुत दर्द हो रहा है, बेफिजूलों का चिड़चिड़ापन आ रहा है, ठीक है। मुझे चिंकी दोनों को आ रहा है, ठीक है। सेम कंडीशन है हम दोनों में। फिर जो मेरे डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि इन्हें ना मतलब एक आंटी है, आंटी कहूँगी मैं उन्हें, पर वो उनकी फ्रेंड थी, लाइक बहुत दूर की रिश्तेदार हैं, तो उनको फ्रेंड कह सकते हैं। तो वो आई, उन्होंने कहा कि हम लोगों के में एक सुपर नेचुरल एंटिटी है, ठीक है। लाइक वी आर थिंकिंग व्हाट एंटिटी, मतलब क्या एंटिटी का। उन्होंने कहा कि नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। डर लग रहा है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी है। मेरी मॉम कहती है व्हाट द हेल, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने जैसे सुना भाई मेरी फट गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं भी सामने खड़ी थी भाई, मैं भी खड़ी थी। तो कहा कि कैसे निकलेंगे यार, क्या होगा। उन्होंने बोला कि इसको ना मतलब जो पिंक कलर का सॉल्ट आता है उससे नहलाओ और इसको ना पूजा वाले कमरे में सुलाओ। लाइक पूजा वाला कमरा था हम लोगों का, वहाँ पे चटाई डाल के हम लोग सोए थे, ठीक है। हम लोग क्या, मैं और चिंकी सोए थे। तो सुलाओ, 5-6 दिन ये चीज़ करो, ठीक हो जाएगी। भाई मैंने देखा 5-6 दिन बाद मैं ठीक हो गई, ठीक है। फिर आंट ने पूछा, मतलब नॉट माई मॉम, आंट ने पूछा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। देन वो कहती हैं कि आई थिंक ये जब कहीं गए बाहर तो किसी नेगेटिव एनर्जी ने उनको मतलब उनसे अट्रैक्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। आई सेड मतलब मैंने मन ही मन में सोचा कि हाँ सच में, क्योंकि मतलब ऐसा था ना, याद है मैंने अभी पीछे के टाइम पे बताया कि जब मेरे डैड जो थे ना वो बाहर गए थे बिकॉज ऑफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उनको फ्यूल चाहिए था, फूड चाहिए था, उन्हें रहने के लिए एक प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो हम लोग बाहर निकले थे, ठीक है। हम लोग क्या, सिर्फ मैं और चिंकी ही निकले थे, अदरवाइज और कोई भी नहीं निकला था। एंड उनके कहने का मतलब ये था आंट का कि कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो हम लोगों से अट्रैक्ट हो गई थी, अटैच हो गई थी, ठीक है। एंड दिस इज आई थिंक अ नॉर्मल एंटिटी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भाई बहुत अजीब रहा था, ठीक है। पहले पता मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आखिर कोई नॉर्मल मतलब लाइक कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ है, ठीक है। और एक तरफ से वो रिसेप्शनिस्ट, वो इतना अजीब था, हाँ मेरे बताने के तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत डर लगता है, मैंने मतलब ये अभी मैं सोच रही हूँ ना, मुझे डर लग रहा है। और मेरे कमरे में कोई भी नहीं है, अभी मैं वीडियो रात के 1 बजे शूट कर रही हूँ बिकॉज अब दिन में मतलब मेरे घर के पड़ोस में किसी का घर बन रहा है, तो इंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है दिन भर, तो इसी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और मैं दिन में बहुत ज़्यादा बिजी भी थी आज, तो सोचा बहुत दिन हो गए वीडियो शूट भी नहीं किया, तो आज मैंने एक स्टोरी टाइम में वीडियो बना लिया एंड दिन में वीडियो शूट तो नहीं होगा। और रात के 1 बजे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत शांति है। खैर इस स्टोरी का एंड यहीं पे होता है। आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बस लॉजिकल ना हो, क्योंकि मुझे ना इस स्टोरी के बारे में कोई लॉजिक नहीं पता है एक्चुअल में, क्योंकि मैं इतनी डरी हुई हूँ ना, मुझे नहीं पता है इसके बारे में लॉजिक। पर आपके पास मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो ना, पूछना होगा आपको, तो आप कमेंट पे बिना मतलब बिना सोचे हुए आप आराम से पूछ लेना, मैं उसके डेफिनेटली आंसर दूँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।